मैं अक्सर ये सोचता हूं कि इमरान खान साहब आखिर इस मुल्क से चाहते क्या हैं। आप भी यकीनन सोचते होंगे और आपके जहन में भी कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं, मुल्क में क्या किया जाए जिससे इमरान खान साहब सेटिस्फाइड हो जाए। तो बाज़ औक़ात मुझे यूँ महसूस होता है कि खान साहब ये चाहते हैं कि कानून भी यही हो, आइन भी यही हो, पार्लियामेंट भी यही हो और नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह मज़हब भी यही हो। जो ये सोचें वो हो जाना चाहिए और जो ये करना चाहें उसे उसी तरह हो जाना चाहिए। किसी जगह कोई रुकावट, कोई गलती, कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मसलन ये सोचें कि मैंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इलेक्शन के बगैर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और जिस हलके में ये खड़े हो जाएं उस हलके से इन्हें इलेक्ट हो जाना चाहिए और इनके मुकाबले में किसी शख्स को खड़ा भी नहीं होना चाहिए। और जो शख्स खड़ा होगा वो मुल्क दुश्मन भी होगा, वो करप्ट भी होगा, वो गद्दार भी होगा और हो सकता है वो गैर मुसलमान भी हो, ना मुस्लिम भी हो। यानी जिसने अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़े होने की गलती कर दे, बस वो फिर इंसान भी नहीं है, वो जानवर ही है और उसका ना कोई मज़हब है, ना कोई शरीयत है, ना उसका कोई हक़ है, ना उसका कोई ज़िम्मेदारी है, वो फ़ारग बस। सेम इसी तरह वही समझते हैं कि अदालत भी मुझे ही होना चाहिए, मैं जिस जज को चाहूँ तैनात कर दूँ और जिसको चाहूँ उसे डी सीट कर दूँ, सीट से उठा दूँ और जो मैं कहूँ फैसला उसी तरह होना चाहिए और दूसरे फरीक के बारे में सुनना भी नाजायज़ होना चाहिए, गुनाह होना चाहिए। बस अदालत फौरी तौर पर जिसको मैं कहूँ कि ये चोर है, ये डाकू है, ये करप्ट है, इसको बस बंद कर दें, इसको फांसी दे दें, इसको उम्र कैद दे दें, इसको सज़ा, लंबी सज़ा दे दें, इसके हाथ काट दें, इसके पाँव काट दें, उसके हाथ कट जाने चाहिए, उसके पाँव कट जाने चाहिए। यानी वो अदालत भी खुद बनना चाहते हैं और अगर इनके मुकाबले में किसी और शख्स की बात अगर सुन ली अदालत ने या उसने कोई कानून और कायदे के मुताबिक चलने की गलती कर ले तो फिर उसके साथ वही होना चाहिए जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के साथ हो रहा है इस वक्त, या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो जिन ख्यालात का इजहार किया जा रहा था, या बाकी जजेस के बारे में जो जज कोई फैसला कर देता तो उसके खिलाफ जो कुछ होता है, जिस तरह टोलिंग होती है, तो वही होना चाहिए। सेम इसी तरह ये समझते हैं कि पार्लियामेंट भी ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक इमरान खान साहब बैठेगा और उसके मुकाबले में उसके सामने ना कोई अपोजिशन होनी चाहिए, ना और MNA कोई होना चाहिए, ना सेनेटर होना चाहिए। यानी चेयरमैन भी खुद हों, स्पीकर भी खुद हों, पूरा ईवान 342 लोगों की जो कौमी असम्बली है वो भी ये खुद ही हों और जो ये चाहें वो हो जाना चाहिए। आइन में तरमीम करनी है कर दें, कानून बदलना है बदल दें, पूरा आइन तब्दील करना है कर दें। इसे पार्लिमानी जमहूरियत से हमने सदारती जमहूरियत में कन्वर्ट करना है कर दें, या खलीफा 5वें या 6ठे खलीफा बनाना है इनको बना दें। यानी कुछ सवाल नहीं होना चाहिए किसी जगह पे और अगर कोई शख्स सवाल करेगा तो फिर उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, फिर वो शख्स ठीक नहीं है। सेम इसी तरह का ख्याल ये है कि आर्मी चीफ भी इनको खुद होना चाहिए, कोई और किसी भी तरीके से अदारा फैसला ना कर सके कि किसको आर्मी चीफ होना। यहाँ पे मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार वाकया है और ये बाकायदा मैं कोट कर रहा हूँ और इसको अगर किसी जगह मुझे साबित करना पड़ा तो मैं साबित भी करूँगा इसको। जब जनरल फैज़ साहब को यहाँ से DGISI से हटा के पेशावर तैनात किया गया था तो इमरान खान साहब उन्हें रिलीव नहीं कर रहे थे, तो आर्मी चीफ उनसे मिलने के लिए गए और उनसे कहा कि आप सर इनको कर दें क्योंकि कोर कमांड करना लाजम है और अगर ये कोर कमांड नहीं करेंगे तो फिर ये अगले चीफ के लिए नामजद नहीं हो सकेंगे, उस फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इस तरह करें कि जो ISI है इसे कोर डिक्लेयर कर दें। तो चीफ ने कहा सर ये कैसे हो सकता है, एक सरकारी इदारा है, एजेंसी है, उसको कोर नहीं बनाया जा सकता, कोर सिर्फ कोर होते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये बताएं कि जो कोर होती है उसमें GOC कितने होते हैं। उन्होंने कहा, चीफ ने कहा जी 3 होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे 126 है ISI में, तो ये सारे पाकिस्तान की कोर्स मिला ले तो एक इदारा बनता है, तो आप इसको कोर क्यों नहीं समझते। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। साथ उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि इनको मार्च तक, अगले मार्च तक आप यहीं पे रहने दें, उसके बाद आप इनको यहाँ से रिलीव कर दीजिएगा। तो चीफ ने कहा कि देखें मैं क्या पूरी फौज भी मिल के कोशिश कर ले तो एक कानून है कि जब तक कोई जर्नल 365 दिन कोर को हेड नहीं करता उस वक्त तक उसे
चीफ नामजद नहीं किया जा सकता, वो उस फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकता। तो अगर एक दिन भी इनका कम हो गया कमांड से, तो ये जो अगले चीफ्स की दौड़ है उससे ये फारिग हो जाए, निकल जाएंगे, फिर मैं इनका नाम रिकमेंड नहीं कर सकूंगा। तो उस इमरान खान साहब ने कहा था कि आप इस कानून को बदल दें। तो आर्मी चीफ ने कहा कि मैं इस कानून को कैसे बदल सकता हूं, ये नहीं बदल सकता। तो उस पर इन्होंने कहा चीफ साहब से कि देखिए, हमने आपकी एक्सटेंशन के लिए जब कानून बदल दिया, तो आप ये छोटा सा काम हमारे लिए नहीं कर सकते, हम तो पार्टनर हैं। तो उसने कहा सर मैं आपका पार्टनर नहीं हूं, मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं। पहले तो आप ये जहन में रखें। दूसरा, जो आर्मी की प्रिंसिपल्स हैं, जो इसकी ट्रेडिशंस हैं, जो इसके कानून है, उसको मैं क्या पूरी फौज मिलकर भी नहीं कर सकती, तो मैं ये नहीं कर सकता। इससे आप माइंडसेट का अंदाजा लगा लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो कोर कमांडर्स का फैसला भी खुद करें, आर्मी चीफ का फैसला भी खुद करें, और अगर मुमकिन हो तो यूनिफॉर्म्ड आर्मी चीफ की क्या ज़रूरत है, यही प्राइम मिनिस्टर अगर हों तो ये आर्मी चीफ भी हो जाएं, तो कि ये खुद फौज को चला लें। क्योंकि ये मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये भी सोचते हैं कि मुझे ये भी करना चाहिए। सेम इसी तरह ये चाहते हैं कि जिस शख्स को ये चाहें उसकी तकर्री कर दें, और अगर वो शख्स हुक्म अदूली करे किसी जगह पर तो उसको फारिग कर दिया जाए। इसमें मैं एक मिसाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दूंगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जब इन्होंने नामजद किया तो उस पर कितने ज़्यादा खूबसूरत किस्म के कलमात उन्होंने कहे कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मुझे पता चला कि बड़ा कैरियर ऑफिसर है, बड़ा शानदार आदमी है, ये पूरे इदारे को बदल देगा। लेकिन जब एक हुक्म अदूली उन्होंने की कि खान साहब ने कहा कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन हैंड से, यानी खुला ऐसे हाथ खड़े करके होना चाहिए, खुफिया बैलेटिंग से नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इस तरह हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने ये गलती की कि उन्होंने कहा कि आईनी और कानूनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है, अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो आपको कानून बदलना पड़ेगा, आप बदल दें। सिर्फ एक गलती थी जिसके बाद यही शख्स उनके लिए मातूब हो गया, और आज भी ये इनका नाम कितनी हकारत के साथ देते हैं और ये कहते हैं कि ये बाइस्ड है, गलत है। यानी जो फैसला आपने खुद किया, आज आपको वो फैसला अच्छा नहीं लग रहा, वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि उसने आपकी हुक्म अदूली करते थे। सेम इसी तरह पंजाब के अंदर 6 चीफ सेक्रेटरीज बदले और 6 मरतबा आईजी चेंज हुए। हर आईजी के बारे में उन्होंने कहा कि अब जो बंदा लगा है ये कमाल कर रहा है, लेकिन जब उसी बंदे ने को हुक्म अदूली कर दे किसी एक जगह, उसने कहा सर ये कानून इजाजत नहीं देती, तो क्या हुआ उसके साथ? फिर उसी शख्स को हटा दिया गया और उसकी जगह नया आदमी आ गया। तो वो यही चाहते हैं कि जिस शख्स की तकर्री चाहे वह करें, और उसे हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए, उसे कानून की, आइन की पाबंदी नहीं करनी चाहिए। और अगर उसने ये गलती कर दी तो फिर उसके बाद उसके साथ वही होना चाहिए जो इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो रहा है, या जो 6 आईजी से पंजाब के, या 6 चीफ सेक्रेटरी से जो उनके साथ हुआ। सेम इसी तरह ये आज़ादी राय के बारे में इनका ख्याल ये है कि जो चैनल इनके साथ है इनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करता है, और वो ख्वाहिश शहबाज गिल के ख्यालात से लेके इमरान खान साहब की तकरीरों तक है। कोई चीज़ भी है उसको मनोवन दिखा देता है तो वो ठीक है, और उसकी हर बात आज़ादी राय है। लेकिन जो शख्स या जो चैनल इसके मुकाबले में इनके दुश्मन को दिखाएगा, या अकबर एस बाबर को दिखा देगा, या मुखालफिन की जो गुफ्तगू है उसको दिखा देगा, तो वो गद्दार है, वो तौहीन है, वो आज़ादी राय नहीं है। लिहाजा उसको बंद होना चाहिए। आप इनके दौर में देख लीजिए कितनी बार चैनल को बंद किया गया, कितने जर्नलिस्टों को खामोश किया गया, कितने जर्नलिस्टों को जॉबलेस किया गया, उनके शोज बंद किए गए। कितने सियासतदान हैं जिनकी तकरीरों पे, जिनकी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई, जो किसी लाइव टॉक शो में, बल्कि क्या किसी टॉक शो में भी नहीं जा सकते थे, और गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई थी, पैमरा ने। और फिर इसके साथ साथ वो पीका के नाम से एक कानून भी ला रहे थे कि जिसको चाहेंगे बंद कर देंगे, जिसको चाहेंगे गायब कर दें, और उनके खिलाफ कोई अपील तक नहीं की जा सकेगी। जिसको उठा के शख्स को उठाया गया और उसके खिलाफ 5 साल को सजा दी गई, और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकेगी। यानी ये कानून भी आप बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप आज ये कहते हैं कि आज़ादी राय जो है इसकी तौहीन हो रही है। और तौहीन क्या हो रही है? ARY के लिए। यानी आपके लिए आज़ादी राय क्या है? ARY। और इसके मुकाबले में जो भी चैनल है, जो भी जर्नलिस्ट है, वो इस मुल्क के खिलाफ है, और वो आज़ादी राय नहीं। लिहाजा मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब ऑल टुगेदर इस पूरे पाकिस्तान को नया बनाना चाहते हैं, और उस नए पाकिस्तान में कानून, आइन और कायदा सिर्फ एक शख्स होगा, जो वो सोचेगा वही होगा। बिल्कुल इस तरह जैसे एक क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है जो फैसला कर लेता है कि किसने विकेट कीपर होना है, किसने बॉलर होना है, किसने बैट्समैन होना है, किसको किस वक्त खिलाना है, किसको किस वक्त निकाल देना है।
तो सेम इसी तरह वो ये चाहते हैं कि वो फैसला करें कि मैंने किसको किस वक्त बुलाना है, किसको किस वक्त निकालना है, और किसको किस वक्त लिटाना है, और किस वक्त कौन क्या क्या होगा। तो सेम ये चाहते हैं। तो अब एक ही हल है, और हल ये है कि आप इमरान खान साहब को एक मौका दे दें। उन्हें कहा जी ठीक है जी, आप खुद ही फैसला कर लें बनी गाला में बैठ के कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब तक आपका दिल करे आप प्राइम मिनिस्टर रहें, और इस दौरान जब आप उकता जाएं तो आप सदर भी बन सकते हैं। फिर आप खुद ही आर्मी चीफ बन जाया करें, खुद ही आप चीफ जस्टिस बन जाया करें, और खुद ही आप वहीं पे बनी गाला के अंदर एक बूस्टर लगा के आप टेलीविजन चैनल भी बना लें, और कौम को कहें कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही चैनल दिखाया जाएगा, और लोगों को देखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। जिसको चाहें आप उठा लें, जिसको चाहें आप गायब कर दें, जिसके ऊपर चाहें आप एटम बम फेंक दें, मार दें, जिसको जो करना है आपने, आप कर लें एक बार। तो मेरा ख्याल ये है कि आप इजाज़त दे दें इमरान खान साहब को, जो दिल करता है वो एक बार कर लें, और उस करने के बाद जो लोग मर जाएंगे वो मर जाएंगे, और जो 2, 4, 5, 10 हज़ार बच जाएंगे वो ठीक है, वो उसके बाद बच गए, उनकी खुशनसीबी है, वो फिर इस मुल्क को चला लेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये वो शख्स है जो अना की उस चोटी पे बैठा हुआ है कि जहां पे इसे दूसरा इंसान भी इंसान नज़र नहीं आ रहा, इसको कोई कानून कोई कायदा नज़र नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली इसका हल क्या है? इसका हल फिर यही है कि जो ये कहते हैं आप मान जाएं और कर लें उसके बाद। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर अगर आप रियासत हैं तो फिर आपको अपनी रिट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई कि एक गलती दानियाल चौधरी करे, एक गलती तलाल चौधरी करे, एक गलती निहाल हाशमी करे, तो वो सियासत के लिए बैन हो जाते हैं। वो 5 साल के लिए उनके पाबंदी लग जाती है कि वो सियासत नहीं कर सकते, और वो अदालत में जाके माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी गई। निहाल हाशमी सेनेटर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। दानियाल अजीज़ अपने घर में बैठे, उनकी बेगम अब MNA है। तलाल चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इनके मुकाबले में इमरान खान साहब जो चाहते हैं कह देते हैं, और पूरी स्टेट, तमाम इदारे खामोशी से उस तकरीर को सुनते हैं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि आप इजाज़त देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब कहते हैं उनको कहने का पूरा हक हासिल है, वो कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर लाडले हैं। तो जब इशू लाडलापन है तो फिर इमरान खान साहब को एक बार खुल के जो वो करना चाहते हैं आप उनको इजाज़त दे दें। रियासत को किसी जगह टू टाँ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी उनकी समात पे गरां गुजरता है। उनको तकलीफ होती है कि कोई शख्स उनकी बात पे एतराज़ कर रहा है, या वो आंखें खोल के देख रहा है उनकी तरफ से, या वो सर ऊपर उठा के देखता है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेहरबानी करके इमरान खान साहब को एक मौका दे दें कि जो अपने अरमान पूरे करना चाहते हैं वो कर लें। अगर उसके बाद मुल्क बच गया तो चला लेंगे, नहीं बचा तो अल्लाह के हवाले।